जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल और सवालात के जवाब देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में सवालात शामिल करने के लिए प्रोग्राम का बाकायदा जल्द से जल्द आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल तिब्बी कि हकीम साहब, सीने में जलन और तेज़ाबियत होती है, इसका कोई इलाज? अच्छा देखें, सबसे पहली बात थोड़ी सी इस्लाह कर लीजिए कि सीने में जलन नहीं होती, मैदे में जलन और तेज़ाबियत होती है। तो ये जो हम कहते हैं नॉर्मली, ये बात ही गलत है, तो थोड़ा सा इसको इस्लाह कर लेनी चाहिए। अच्छा, सीने में यानी मैदे में जलन, तेज़ाबियत, उसकी सबसे बड़ी वजह पुरखोरी, यानी आपकी पहली ग़िज़ा हज़म नहीं और आपने दूसरी ग़िज़ा खा ली, या आपने तेज़ मिर्च मसाले की ग़िज़ाएँ ली और उसके बाद दोबारा वही तेज़ और मिर्च मसाले की ग़िज़ा ली, यानी तवातुर के साथ आप मिर्च मसाले की ग़िज़ाएँ और मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाते रहे, तो उससे आपके मैदे में जलन भी होगी, तेज़ाबियत भी होगी और गैस भी होगी और बदहज़मी भी होगी। समटाइम्स आपको पित्त यानी आपको उबकाई आएगी, उसके साथ येलो कलर का लिक्विड बाहर आएगा, वो पित्त कहलाती है, ये भी होगा। तो सबसे पहले ग़िज़ाई एहतियात बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, तिब्बी तौर पर आपको एक होम रेमेडी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, तुख्म बालंगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मट्टी लगी होती है, दिखती नहीं है, लेकिन आपने उसको मलमल के कपड़े से लेकर साफ़ कर लेना है, धोना नहीं, साफ़ कर लेना है। 1 चाय का चमचा आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह तक वो फूल जाएगा, पानी उसका फेंक देना। सुबह आधा कप दूध, आधा कप पानी में आधा तुख्म बालंगा आपने मिक्स करके नहार मुँह पीना है, और आधा कप दूध, आधा कप पानी में वही जो बाकी का आपका रिमेनिंग तुख्म बालंगा है वो आपने डाल के तकरीबन शाम को 5-6 बजे, क्योंकि नॉर्मली 2-2:30 बजे लोग खाना खा लेते हैं, तो 5-6 बजे मैदा खाली होता है, तो आपने 2 टाइम ये लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 दिन में आपको इफाक़ा हो जाएगा, लेकिन कोशिश यही करनी है कि मुरग़्ग़न और तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं से आपने इज्तनाब करना है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मौसम की तब्दीली से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रनी नोज़। अच्छा देखिए, ये हमारे पीर बहन और पीर भाइयों के लिए एक तोहफ़ा है, बहुत ही आम सा नुस्खा है, और आप चाहें तो पूरे 12 महीने इसको इस्तेमाल कर सकें। आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, और वो तमाम लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और मौसम की हल्की सी तब्दीली की वजह से वो नज़ला, बुखार, खांसी या बुखार में मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। तुलसी के पत्ते 7 अदद ताज़ा पत्ते आप तोड़ लीजिए, अदरक और दालचीनी। अदरक आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है और दालचीनी भी 1 इंच का टुकड़ा लेना है। इसको आपने तकरीबन सवा कप पानी में उबालना है, ठीक है। अच्छा, ये अडल्ट की खुराक है, 18 ईयर्स से अबव जो है उसके लिए। सवा कप पानी में आपने इसको उबालना है। जब 1 कप रह जाए तो आपने इसको छान लेना है, और छानने के बाद आधा कप, अच्छा शुगर है तो ऐसे ही पीना है, शुगर नहीं है तो उसमें गुड़ या शहद मिला लीजिए। आधा कप आपने सुबह नहार मुँह पीना है। उसके बाद कोशिश ये करने की 15-20 मिनट तक हवा ना लगे आपको, और आधा कप आप रात सोते वक्त या शाम को 5-6 बजे पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप 1 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद, कैसी ही मौसम की तब्दीली क्यों ना हो, ठंड हो या आप मिसाल के तौर पर जैसे अभी बारिश हुई थी, बारिश में भीग जाते हैं, आपको हवा लगती है, तो वो आपके जिस्म पर असरअंदाज नहीं होगी। आपका एंटीबॉडी इंशाअल्लाह इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इस्तेमाल कीजिएगा और इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। कराची में धूल मट्टी से किस तरह बचाव हो सकता है? अच्छा देखें, ये जितने लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मास्क आदमी कितना लगाएगा? बहुत से लोग होते हैं, बच्चियां ख़ास तौर पर कहती हैं सफोकेशन हो गई है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, बेहतरीन नुस्खा है 10 पत्ते नीम के। अच्छा, नीम का पत्ता जब आप तोड़ें ना, तो उसमें आपने ये चेक कर लेना है कि पत्ते के ऊपर ब्लैक स्पॉट ना हो, ठीक है ना। वो अगर हो तो आपने उसको हल्का सा हाथ से उसको फाड़ के अलग कर देना है, और वो पत्ता बिल्कुल बग़ैर ब्लैक स्पॉट के होने चाहिए। 10 पत्ते आपने लेके कपड़े से साफ़ कर लेने हैं, सवा कप पानी में आपने उसको डालना है। 1 चुटकी आपने अजवाइन देसी लेनी है, और आधी चमची आपने कलौंजी, ठीक है। इसको आप उबाल लें। उबालने के बाद छान लीजिए। अगर शुगर है तो आपने वैसे ही पी जाना है, अगर शुगर नहीं है तो गुड़ या शहद उसमें मिला के 1 कप सुबह 1 कप शाम लें। ये आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेहतरीन काम करता है।
हर वो मरीज़ जिसको साइनस एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी हो, छींकें आ जाती हो, इस किस्म का मामला हो कि हल्का सा वो बाहर निकले और वो मट्टी लगी तो उनको छींकें आना शुरू हो गई, आँखों से लाल, बिल्कुल लाल हो जाए आँखें, पानी बहना शुरू, सबके ऊपर फर्स्ट क्लास तरीके से काम करता है। तो आप इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिएगा और मियाँ हुज़ूर के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि तमाम नुस्ख़ाजात मियाँ हुज़ूर के ही हैं ये। जज़ाकल्लाह। आइए रूहानी सवालात की जानिब चलते हैं। साहबज़ादा साहब को थोड़ी सी ज़हमत देंगे। अस्सलामु अलैकुम साहबज़ादा वालेकुम साहब, अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहबज़ादा साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरा ज़ाती है कि आपके तजर्बे में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मरीज़ रूहानी आया हो कि जिसने आपको हिला दिया हो? बिल्कुल, एक केस आया था कि शादी हो चुकी थी उस बच्चे की, तो प्रेगनेंसी का इशू था। पहले तो वो ये उन्होंने बताया मुझे बकौल उन लोगों के ही कि पहले हम वो करा रहे थे इलाज किसी से प्रेगनेंसी के लिए कि भाई हमल नहीं ठहरता था। सही। मेडिकल रिपोर्ट्स सब क्लियर थी, तमाम मामला सब चीज़ें सही थी, तो उन्होंने ऐसे ही चेक करवाने के लिए किसी गए होंगे किसी आमिल वामिल के पास, तो वहाँ जाके उन्होंने चेक करवाया, दीगर मामलात करे। तो 3 साल का अरसा, 4 साल का अरसा गुजरा। तो उसमें 3 साल में वो बताते हैं कि 2 दफ़े ऐसी कैफियत रही उसकी 9 महीने कि टोटल सिम्टम्स, तमाम चीज़ें, ज़ाहिरी कैफियत, वो प्रेगनेंसी की कैफियत, वही सूजन, टेस्ट कराएं वही कमी, सब चीज़ें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चा ना हो। मतलब अलामतें जो थीं वो हामिला जैसी थीं, लेकिन फिज़िकली हमल नहीं था। फिज़िकली हमल नहीं, अच्छा। पेट भी बढ़ रहा है, सब चीज़ें, हर एक चीज़ की कैफियत उन्होंने बाकायदा खुद बताई कि हमारे बेटी के साथ ऐसे ऐसे मामला रहे। और बाकायदा उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से डिलीवरी के बाद मामला होते हैं, डिलीवरी के टाइम पे कैफियत होती है, तबीयत जिस तरह सीरियस होती है, उस तरह हॉस्पिटल में भी एडमिट रही वो, उसके बाद फिर पेट नॉर्मल हो जाए। तो उसके बाद मेरे पास जब ये केस आया, वो इस तरीके से आया कि अब मज़ीद वही कैफियत शुरू हो रही थी, स्टार्टिंग की थी, और दिल पे बोझ, खौफ, हर वक्त बेचैनी, और ख्वाब देखती थी कि जैसे उसको कोई बुला रहा है अपनी तरफ, कोई शख्स। तो जब मेरे पास आई तो मैंने चेक किया, चेक करने में भी मुकम्मल चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। फिर उसके ऊपर हजरात करे तो उसमें भी मुकम्मल चीज़ें बज़ाहिर सामने नहीं आई। तो उस पर कुछ मुशावरत मियाँ से करी, तो मियाँ ने कुछ तरीक़ेकार इरशाद फरमाए। तो उसके बाद जब मैंने उस चीज़ को खोला तो उसमें ये मामला था कि वो जिस आमिल के पास जाते थे, वो आमिल जो था वो एक तो सिफलीगर आमिल था, बकौल उनके ही उन्होंने ही बताया था कि हम सिफलीगर आमिल के पास से इलाज कराया ये। सही। तो उसने जो इलाज करा उसके अंदर जो मामला थे उस लड़की के अंदर, तो उसका जो अपना सिस्टम थे, यानी जो उसके पास हाजिर चीज़ थी या दीगर जो मामला थे, वो उसके साथ मामला उसके अटैच थे, जो वो हम बिस्तरी करते थे, दीगर मामला करते थे, बच्ची में वो कैफियत होती थी, तमाम मामला, और वही बच्चे शैतान की उसमें पल रहे थे वो। अल्लाह माफ़। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने जब पापा को बताया कि ऐसे ऐसे तशख़ीस में ये इस चीज़ें सामने आई हैं, तो ये फिर पापा ने फरमाया कि इसके इलाज के तरीक़ेकार पापा ने अर्ज़ किया था। तो ये कुछ राज होते हैं, कुछ नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि वो हर बंदे के करने लायक नहीं होता। सही। तो इसलिए मियाँ हुज़ूर उस इलाज को ख़ुसूसी रखने का बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बज़ाहिर आम इंसान या आम लोगों के समझ में नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह 8 माह का अरसा लगा उस बच्ची के इलाज में, मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हुई। अल्लाह का शुक्र। और आज वो मेरे पास आते रहते हैं अक्सर बेशतर। तो आज माशाल्लाह उसके 2 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये
मैं मकसद बताने का ये है इस केस का कि जो हम लोग बग़ैर तहकीक के सिफलीगर या आमिलों के पास इधर उधर चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक तो ईमान भी ख़राब होने का ख़तरा, फिर हमें ये नहीं पता वो कर क्या रहा है हमारे लिए। सही। ऐसे ही लोग भेंट भी चढ़ा देते हैं। अच्छा। बिल्कुल, कि आप गए, तमाम मामलात किए, सही है। अगर वो चीज़ बाकायदा जैसे जिन्नात में होता है कि किसी को पसंद करते हैं, तो ये इनकी हाजिर चीज़ें भी लोगों को पसंद करती हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी बच्ची पे आ जाए, दिल कुछ आ जाए, तो ये तो उनका तो काम है ना, वो तो बोलेंगे ठीक है जो करना है करो। सही। तो ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि सबसे पहले कि इन जादूगरों सिफलीगरों से बचना चाहिए। तो कोशिश करें कि 2 रकात नफिले अदा करें, अल्लाह से हाजत के लिए दुआ करें, ठीक है। फिर ऐसे लोग जिनका ज़ाहिरी शरई पर हो, बातनी भी शरई पर हो, उन लोगों से इलाज कराएं, उन लोगों के पास जाएं। सही। ऐसी जगहों पे ना जाएं, इज्तिनाब करें, ऐसे लोगों से इज्तिनाब करें जो जिनके अंदर आपको लगता ही नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पे भी कहीं शरीयत का कोई मामला होगा। सही। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे ईमान की कमज़ोरी ये है कि आजकल लोगों में कि वो ये समझते हैं कि औलाद देने वाला भी कोई तावीज़ है, हुब के लिए भी कोई तावीज़ है। भाई निकाह, औलाद, ज़िंदगी, मौत किसके हुक्म पर है? अल्लाह के हुक्म पर है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें सोचनी चाहिए कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं। अगर हम रूहानी मुअल्लिज से अगर कोई इलाज या मुआलजा कराते हैं, तो हमें शरीयत को सबसे अव्वल तरजीह पे रखना है कि शरीयत का दायरा जो है सही। उसमें रहते हुए हमें अपने मामलात डिस्कस करने चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। सही। तो इसके अंदर रूहानी इलाज के तरीक़ेकार बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन वजीफ़ा इन लोगों के लिए मैं बता दूं जो औलाद के लिए परेशान रहते हैं, एक आसान सा है कि या खालिको तहज्जुद का वक्त सबसे बेहतरीन है, 2 रकात नफिल हाजत बराए औलाद के लिए सही। नेक साल है, और उसके साथ कम अज़ कम 313 मरतबा या खालिको 313 बार ये पढ़े और रब के हुजूर अपनी फ़रियाद रखें। साहब इसकी आम इजाज़त है? आम इजाज़त है इसकी, हर शख्स को इजाज़त है। और कोशिश करें कि अपना जो मामला होता है कि वो रब के हुजूर रखें, और वसीला जो है वो पीर व मुर्शिद होते हैं कि भाई उनसे भी दुआ कराई जाए और नेक लोगों से दुआ कराई जाए। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि उस शख्स की दुआ जब कबूल होती है जब वो खुद से बेलोस होकर किसी के हक़ में दुआ करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम बोलते हैं ना कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सिर्फ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। सही। जब हम किसी के हक़ में बेलोस होके बेमकसद और बिला तफरीक हम किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के मुनाफे के लिए, किसी के नफ़े के लिए, तो रब ताला उसको भी देता है और हमें भी उससे नवाजता है। क्या बात है। जाएगा तभी तो आएगा। ये हमें यही करना चाहिए। सबसे पहले तो मांगो कुल मोमिन मोमिनात के लिए, सही। मुस्लिम मुस्लिमात के लिए, तमाम। और क्योंकि रब जो है वो सबको बराबर की तकसीम से देता है, मकसद जिसका जो नसीब होता है ना उसको उसके हिसाब से देता है। सही। तो अगर तुम किसी पे सोचते हो कि भाई इसको ज़्यादा क्यों मिला या मुझे कम क्यों मिला, तो ये किस पे आपका मामला हुआ कि आप रब की ज़ात से उसकी तकसीम पे खुश नहीं हो या उससे राज़ी नहीं हो। ये नाशुक्री का अमल है, तो इससे बचा जाए। देखें ज़ाहिरी हमें बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत होती है, सिर्फ हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये जादूगर या तावीज़ात या दीगर चीज़ें इन चीज़ों में जुड़ जाएं। थोड़ा सा हमें कुर्ब इलाही चाहिए और अच्छे तरीके से हमें कोई तरबियत चाहिए। बेशक। तो कोशिश यही करें, ये जो मैंने अमल बताया ये करें, इंशाअल्लाह ज़रूर मसला हल होगा उनका। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अगले सवाल की जानिब चलते हैं कि सवाल साहिल ने ये किया है कि अगर किसी शख्स को किसी ने जादू के लिए कुछ खिलाया पिलाया हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है?
देखिए ये खिलाने पिलाने का जो जादू होता है ना, इसके अंदर ज़ाहिर कैफ़ियत सबसे पहली अलामत जो होती है वो मैदे का डिस्टर्ब होना, ठीक है। और मैदे का ऐसा डिस्टर्ब होना कि रिपोर्ट्स में तमाम में क्लियर हो, सही। ठीक है। दर्द शिद्दत वही हो, सही। ठीक है। और कैफियत में चक्कर आना, बेचैनी रहना, नींद ना आना, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज़ इसमें यह है कि अगर किसी ने बीमारी के लिए किसी को खिलाया तो उसके अंदर अलामात ये ज़ाहिर होती हैं कि वो फिल फॉर बीमार पड़ जाएगा और बिस्तर मर्ग से लग जाएगा। अचानक से बीमारी ऐसी लगेगी कि बिस्तर मर्ग पे आ जाएगा, यानी जिसको डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये समझ में ना आने वाली बीमारी और ये बिस्तर पे लग गया है बंदा। बिस्तर पे लग गया। वो झटपट वाला देखते हैं ना हम जी केस, जी 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 तो जी जी। वो इस तरीके से होता है। तो उसमें मौत जब भी नहीं आ सकती। उसकी वजह क्या है कि देखें, जादू जो है वो मौत के उस स्टेज पे ले जाता है लेकिन जान नहीं ले सकता जब तक रब का हुक्म ना शामिल हो इसमें। बिलाशुबा। तो लेकिन वो बिस्तर तक लगा देगा उसको। ये जालिम का जुल्म है जो उसको वहाँ तक पहुँचाता है। सही। तो खैर, उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अमल वो ये है कि सूरह फलक सूरह नास 7-7 बार और 11 बार सूरह फातिहा, सही। ये पानी पे दम करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और वो शख्स जिसके ऊपर ये असर उसको लगता है कि है, वो 21 दिन 14 से 21 दिन नियत करके इसका इस्तेमाल करें। सही। तो फरहान भाई, ये इतना मुजर्रिब अमल है कि 14 से 21 दिन के दरमियान में उसको उल्टी या मोशन लग जाएंगे, यानी जो खिलाया हुआ है वो उसका जिस्म से ज़ाइल खराज होना हो शुरू हो जाएगा। जाएगा। सही। सही है। सुभान अल्लाह, क्या बात। और उल्टी में ज़्यादा गंदी बदबू आना या वॉशरूम में बदबू आना, ये उसकी निशानदेही करता है कि ये जादू का असर ज़ाइल हुआ है। सही। या फिर सिया उल्टियाँ होंगी, जो शिद्दत इख्तियार कर जाता है उसमें सिया उल्टियाँ होंगी। तो उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का असर बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है। फिर वो आहिस्ता 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 अपनी कैफियत में दोबारा बहाल होना शुरू हो जाता है। फिर उस पर मेडिसिन भी असर करना शुरू हो जाती हैं। अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं भाई दवा हर तरह की खा ली, सुकून फिर भी नहीं। सुकून फिर भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ यही कैफियत होती है कि वो चीज़ जब उतरी की होती है जब तक मौजूद रहेगी, जब तक तकलीफ देगी। सही। तो उसका असर ज़ाइल करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल मैंने बताया है कि जो अहबाब भी अपने लिए करना चाहते हैं तो वो, अच्छा इसमें नियत ये रखें, ये ना रखें नियत कि भाई ये जादू कट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर आमिल नहीं है। सही। इसमें नियत ये रखें कि ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है, और इससे मुझे शिफा हो मेरे मर्ज़ में। सही। तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल उसको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बाकायदा इलाज की ज़रूरत होती है, तो जो भी अपने इलाज करवाते हैं कहीं से, लेकिन लग के करवाए। सही। किसी से भी करवाते ना तो लग के करवाएं, थोड़ा सा टाइम मिले। देखें, हर एक चीज़ का ना एक टाइम पीरियड होता है कि कुछ चीज़ें डॉक्टर आपको खुद भी, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर बोलता है 1 महीने में, तो 3 महीने लगा देता है। तो कुछ बिल्कुल चीज़ें ऐसे। होती हैं जो टाइम के हिसाब से बढ़ जाती हैं, लेकिन हल हो जाते हैं तमाम मामला। एक ज़मनी सवाल है इसी में कि दौरान इलाज, जैसे कि अभी आपने इरशाद फरमाया कि उसको उल्टी होगी, काले रंग की होगी या पॉटी होगी, कुछ ऐसी होगी जो कि मतलब उसमें कोई नॉर्मल सी नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी होगी, जी, फुजले में बहुत ज़्यादा बदबू होगी, स्मेल होगी, बेतहाशा या उल्टी। इस किस्म की कैफियत जब मरीज़ के साथ होती है तो बहुत से मरीज़ घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि यार बाबा बदलो, ये आमिल ठीक नहीं है, हमारी तो तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। ये होता है, नहीं होता? होता है बिल्कुल। लेकिन इसमें मैंने आपको यही बताया कि देखें कि जो जिस तरीके से ज़ाइल होगा, अब जाहिर सी बात है उसने खिला तो दिया, अब वो वैसे तो नहीं बाहर आ सकता। सही। तो वो दो ही तरह के मामलात हैं, या तो वो उल्टी से उगला जाएगा सही। या वो वॉशरूम के ज़रिए निकल जाएगा। लेकिन स्मेल शिद्दत की होगी जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, बाकायदा दूसरे भी कहेंगे सही। कि भाई बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, सदका, ऐसा शख्स जो 14 से 21 दिन का नियत कर लेता है उसको चाहिए अपना सदका लाजमी करता रहे। सही।
सदका हर बला को टालता है। बेशक। तो ये 21 दिन से 14 दिन से 21 दिन ये पूरे लगातार रोजाना की बुनियाद पे कर रही है? रोजाना की बुनियाद। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे इसने ये पढ़ना है, पानी पे दम करना है और वो पीना है। और बड़े मज़े की बात ये मैं बताऊं कि पानी पीते वक्त जी, जब वो पानी पीने लगेगा तो उसका जायका भी बदल जाएगा। सही। अगर किसी को खिलाया हुआ है तो उसको पानी भी कड़वा लगना शुरू हो जाएगा। ओहो, दम किया हुआ पानी जो पिएगा उससे वो पानी कड़वा लगेगा? उसको कड़वा लगेगा, उसकी ज़ाहिरी अलामत यही है कि उसको खिलाया हुआ है। सही सही, जज़ाकल्लाह। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अच्छा फराज भाई, वज़ाइफ तो बहुत सारे लोग करवाते हैं। अच्छा, आजकल यूट्यूब और फेसबुक भरा हुआ है कि आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा। और उसकी वजह से, क्योंकि जो लोग इजाज़तें दे रहे हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मखसूस लोगों की, कि जो लोग इजाज़तें दे रहे हैं उनकी ख़ुद की इजाज़त कामिल नहीं है। अब वो वज़ाइफ देते हैं, लोग पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कई रुजत या दीगर रूहानी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। सही है। तो कभी कुछ अच्छा कुछ ऐसा भी होता है कि जाकिर की गलती भी होती है? ये अब मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ, ये तो सवाल है ही कि अगर किसी को रुजत हुई भी हो, किसी ने इजाज़त दी हो जिसकी इजाज़त कामिल ना हो, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? ये तो सवाल है। इसमें मेरा इसका एडिशनल एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने कभी किसी को कोई वजीफ़ा दिया हो और उसने कोई गलती की हो, क्योंकि जाकिर भी गलती करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हुआ हो तो वो भी थोड़ा सा कभी बताइएगा। देखिए, अव्वल तो मैंने जितना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है, तो मैं कभी भी ख़ुद से किसी को चिल्ला या दीगर चीज़ें नहीं देता। वज़ाइफ आम तौर पे जैसे पढ़ने के लिए दे देते हैं, तो चिल्ला तो मैं किसी को भी नहीं कराता, ना मैं कोई दीगर मामलात में किसी को जोड़ता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊँ कि वज़ाइफ जिसकी अपनी ख़ुद की निस्बत से मुराद ये है कि वो अपना ख़ुद मजबूत नहीं होता, तो वो दूसरों को अगर वज़ाइफ दे या दीगर मामलात करें, तो वो वही बात है कि देखें, मैट्रिक एक जनरली कि एक मैट्रिक क्लास का शख्स अपने से नीचे वालों को तो पढ़ा सकता है, बिल्कुल ऐसी है, अपने बराबर वाले को और अपने से ऊपर वाले फर्स्ट ईयर वाले को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। तो पहले तो खुद डिग्री हासिल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि खुद प्रैक्टिकली तौर पे हर एक चीज़ को जानता हो, या उसके साथ कोई ऐसा उस्ताद उसका जुड़ा हुआ हो जो उसको तमाम रास्ते देता हो। सही। देखिए, हम खुद भी कामिल नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर हैं, तो हम हर एक चीज़ से अपने आप को ये समझते हैं कि मियाँ हुजूर हमारी हर तरफ से रहनुमाई करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अक्सर बेशतर आप रील्स देख रहे हैं, दीगर चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें तरह तरह के वज़ाइफ आते हैं। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनकी समझ लें तासीर जलालत वाली जलाल में होती है, ठीक है, कुछ जमाल में होती है, ठीक है। इसमें बड़ा फ़र्क होता है, और इंसान के लिए मैं आपको बताऊंगा किसी दिन इसमें बारी ताला से भी इलाज जो होते हैं। तो जो लोग पढ़ना शुरू हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के तहत उनका अदद भी निकाल लेते हैं या उनकी तादाद भी मुकर्रर करके पढ़ते हैं, तो वो ये गलती करते हैं इस पर। सही। ये किसी उस्ताद या किसी माहिर से पूछ के फिर इजाज़त ले के पढ़ना चाहिए, और इजाज़त भी उससे लें जिसकी ख़ुद की इजाज़त कामिल हो। जिसकी इजाज़त कामिल हो। देखिए, निस्बत यही होती है, जब आप पीर मुर्शिद के साथ होते हैं ना, तो पीर मुर्शिद जो होते हैं वो यही कि हम कहीं गलती कर रहे होते तो हमारी इस्लाह फ़ौरन हो जाती है। हम कुछ गलत पढ़ रहे हो, गलत तादाद में पढ़ रहे हो, तो हमारी इस्लाह हो जाती है। लेकिन अगर हमारे सर पीर मुर्शिद ना हो, ठीक है, और अगर कोई गलती हम करते भी हैं, तो मियाँ की निस्बत यानी पीर मुर्शिद की निस्बत जो होती है वो हमें काफ़ी हद तक बचा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से कहते हैं कि उस्ताद का होना लाजमी है हर एक चीज़ में। भाई मिसाल के तौर पे मैकेनिक, एक वो बाइक मैकेनिक हो या कार मैकेनिक, अगर वो इंजन को गलत तरीके से कोई एक चीज़ को फिट कर दे, फुल फिटिंग के बाद जब उसको स्टार्ट करेगा तो नुकसान क्या कितना बड़ा होगा। तो ये बात होती है कि जनरली कि कहीं ना कहीं ऐसी हम गलती कर जाते हैं जो हमें बहुत बड़ी भुगतनी पड़ती है।
सही। अच्छा, ये तो आपने इरशाद फरमाया उन लोगों के लिए जी। कि जिनकी इजाज़त कामिल नहीं है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने किसी को इजाज़त दी हो और वो उस कानून से थोड़ा आगे पीछे हो गया हो और वो किसी नुकसान का मुर्तकिब हुआ हो, तो वो ऐसा कोई आपका कोई ऐसा आपके तजुर्बे में हुआ हो? बिल्कुल ऐसा एक दो थे लोग जिनको वज़ाइफ दिए जो थोड़े से ख़ास इजाज़त वाले होते हैं ना, तो गलतियाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। असल में वो नॉर्मली समझते हैं हर चीज़ को ना, सही। कि देखिए कर सब हर बंदा सकता है। हम भी कहीं से नाउज़ुबिल्लाह सीखे सिखाए नहीं आए, सब सीखा है, सही है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सीखने का भी एक वक्त है और जाहिर करने का भी एक वक्त है, सही। दूसरों को सिखाने का भी एक वक्त होता है। ठीक। तो अब क्या करते हैं लोग, उन्होंने करना तो शुरू कर दिया, लेकिन गलतियां क्या की कि भाई देखो कुछ वज़ाइफ अगर आप कर रहे हो ना, तो सबसे पहला वक्त का तय्युन सही हो, तहारत के मामला, ठीक है। सही। फिर दूसरा मुसल्ला एक होना चाहिए और एक ही वक्त एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना चाहिए, सही। ठीक है। अच्छा, चलते फिरते विर्द आप ज़िक्र अल्लाह करो, दीगर दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, इस तरह से। लेकिन अब जब किसी मकसद के लिए पढ़ रहे होते हो ना, तो उसको कोशिश करो कि 2 रकात नफिल भी पढ़ो उसके साथ साथ, और उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हो, उससे फिर रब से दुआ भी मांगो उस वजीफ़े के तहत। तो इंशाअल्लाह ताला वो मामलात भी हल होंगे। लेकिन गलतियाँ लोग यही करते हैं, वक्त भी मुकर्रर नहीं करते, नफिल भी नहीं पढ़ते, नमाज भी अदा नहीं करते, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि सदक़ात भी नहीं देते। सही है। तो और ख़ास तौर पे जहाँ तक है कि जब तक बावज़ू बागुसल नहीं होगा बंदा, तो वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं होगा। सही। तो बड़े बुज़ुर्गों का कहना यही है कि रूहानियत में कि बावज़ू बागुसल रहे, नमाज को कायम करे, तो कोशिश यही करे कि वो अपने आप को पाक साफ़ रखे, तो ये चीज़ें कामिल होती हैं उसके लिए। वरना वही बात है कि आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, असर उसका नहीं होना। एहतमाम ज़रूरी है। एहतमाम, मकसद ये है, किसी जगह आप मिसाल के तौर पे आप कोई दस्तरखान लगाते हो, घर पे बुलाते हो किसी ख़ास को, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो आप? एहतमाम। एहतमाम करते हो ना। अब ये एहतमाम तो आप नाम किसका ले रहे हो वजीफ़े में? अल्लाह का। नमाज में किसको? अल्लाह से। सही है, मुराद भी रख रहे हो मुराद भी रखना है। और बगैर एहतमाम के रख रहे हो फिर। तो इसमें ये फ़र्क होता है। अच्छा, नमाज में तो देखें वो गुस्ल भी करेगा, वज़ू भी करेगा। ये मैं उन वज़ाइफ़ वालों को बता रहा हूँ कि जो चलते फिरते वज़ाइफ़ कर लेते हैं। देखिए इंसान है, गलती होती है, बाहर चलते फिरते कीचड़ की शीट आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ नहीं पता होता ना बाकी कब हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वज़ू होने के बाद ही करना चाहिए तमाम मामलात, और तमाम अपने ज़ाहिरी बातिनी। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमेशा कामयाबी उसी को मिलेगी किसी भी मकासद में जिसमें उसको गरूर व तकब्बुर की उसके अंदर ना हो, किसी किस्म की दुनियावी लालच ना हो। जब उसको बिल्कुल उसका हक मिलेगा और तमाम मामलात उसके बेहतर होंगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम नुकसान दूसरे का सोच रहे हैं और वजीफ़ा अपने भले के लिए कर रहे हैं। ये आज के दौर में है ना कि मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ सही। और वजीफ़ा अपने भले के लिए कर रहा हूँ। तो पहले मैं वो सोचना बंद करूँगा तो फिर मुझ पर असर इसका खुलेगा। मेरा इरशाद फरमाया। तो हमेशा अपने मुखालिफिन के लिए ये सोच मनफी नहीं रखनी चाहिए, हर वक्त दिल में बुग़्ज़ या कीना नहीं रखना चाहिए। हर किसी से मोहब्बत के साथ और एहतराम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये खुलूस जो होता है ना, ये सब कुछ अदब जो है वो तमाम मंजिलों पे अदब का होना लाजमी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चाहे वो तसव्वुफ़ के हवाले से हो, ठीक है, ज़ाकिर सालिक के लिए हो, चाहे वो अमलियात में हो। अमलियात में 2-4 अमल करने के बाद इंसान मुतकब्बिर हो जाता है, तकब्बुर वाला हो जाता है कि उसके अंदर वो समझता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। सही। तो अब वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम प्याज भूनना सीख गए हो तो ये मत समझो कि हांडी पूरी बनाना आ गई। सही। तो
हाँ प्यास भी जल जाती है कभी कभी। ऐसा ही है कि इस प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते मंगल की रोज़ रात 8 बजे हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।